हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। तो गाइडेंस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और गाइडेंस और काउंसलिंग की जो डिफरेंस थी, जो सिमिलरिटी थी, वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों को एक साथ एक जैसा पढ़ेंगे। ठीक है। डिफरेंस आपको पता है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। जो भी आगे की वीडियोस देखेंगे वो पहले डिफरेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो चीज़ हम देखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है ये सब चीज़ें करने में। आज भी हम देखते हैं कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग का जो भी प्रोफेशन है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। बहुत चुनिंदा लोग ही इसके अंदर जा पाते हैं और जाते तो होंगे अगर हमें पता नहीं है, लेकिन सफल बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि काउंसलिंग क्या होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत काउंसलिंग के बारे में पता है। पर उन दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, जो कि काउंसलिंग या फिर गाइडेंस के इंट्रोडक्शन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि स्पेशलिस्ट एक्टिविटी के तौर पे स्कूल और कॉलेज में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये है कि काउंसलिंग इज़ ऑफ नो नो वैल्यू। ठीक है। गाइडेंस गाइडेंस के तो ऐसे कोई सेशन होते नहीं हैं, क्योंकि मैंने जब डिफरेंस बताया था तब मैंने आपको बताया था कि गाइडेंस क्या होता है, हमसे बड़ा कोई भी हमें गाइड कर सकता है। तो गाइडेंस के इतने ऑब्जेक्शन नहीं होते जितने काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग के लिए हमें एक पर्सनल काउंसलर बुलाना पड़ता है, बच्चों की समस्याओं को समझना पड़ता है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि काउंसलिंग की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। द व्यू इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज हु बिलीव दैट एनी हेल्पिंग रिलेशनशिप इज डेट्रीमेंटल बोथ टू इंडिविजुअल एंड टू सोसाइटी। ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई हेल्पिंग रिलेशनशिप है, यानी कि कोई काउंसलर है वो अगर किसी की हेल्प कर रहा है, तो ये उस इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी डेट्रीमेंटल होगा, घातक होगा। बिकॉज टू नीड हेल्प इज ए साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है। अब बताओ, सोसाइटी को ये लगता है कि जो वीकनेस है, ये नीड है किसी चीज़, किसी की हेल्प मांगने की, किसी से आप सहायता मांग रहे हो, तुम्हारी काउंसलिंग हो रही है, तो वो वीकनेस का साइन है। और ये बात आज तक इस दौर में कई मायनों में ये चीज़ सही भी है कि अगर किसी को मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, क्यों, उसे काउंसलर की ज़रूरत होती है। और अगर कोई काउंसलर के पास चला गया तो लोगों को लगता है कि ये मेंटली पागल हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए वो काउंसलर के पास गया है। ठीक है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी उलझनें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और गाइडेंस में मैंने कहा कि हमारा बड़ा तो हो सकता है जो हमें गाइड कर रहा है उसे इतना प्रॉपर नॉलेज ना हो, पहले हमारी काउंसलिंग करने की ज़रूरत हो, पहले हमें किसी काउंसलर से मिलने की ज़रूरत हो, है ना। वो हमें बेहतरीन गाइड कर सकता है जब वो हमें पहले क्या करेगा, काउंसलिंग हमारी करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं कि जो किसी से हेल्प मांगना, किसी की काउंसलिंग करना वीकनेस का साइन होता है। एंड टू प्रोवाइड इट फॉस्टर डेफिशिएंसी इन चार्टर एडवर्सिटी इज द मीन्स टू स्ट्रेंथ एंड पीपल शुड काउंटर इट अलोंग एंड अनएडेड। ठीक है। और लोगों को ऐसे लगता है कि लोग खुद ब खुद इसको काउंटर कर लेंगे, इसके बाद इसको अनएडेड यानी कि ऐसे ही रहने दिया जाता है। ठीक है। तो लोगों का कहना है कि काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग फोस्टर कंफर्मिटी। ठीक है। और ये कहना है कि अगर कोई किसी से काउंसलिंग करवा रहा है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों क्या करते हैं, कंफर्मिटी को फोस्टर करते हैं, यानी कि गैर कानूनी तरीके से ये काम किया जाता है। ठीक है। यानी कि कोई इसकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेता। दिस ऑब्जेक्शन टू हेल्पिंग प्रोफेशन इज बीइंग वॉइस इंक्रीजिंगली बाय सम स्टूडेंट हु सजेस्ट दैट काउंसलर मैनिपुलेट पीपल फॉर पीपल्स। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि काउंसलर पीपल्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये कल हमने प्रिंसिपल में भी बात की थी कि काउंसलर को क्या करना चाहिए, अपने परसेप्शन, अपने एटीट्यूड को साइड में रख करके लोगों के एटीट्यूड और लोगों के जो परसेप्शन है उन पर काम करना चाहिए, जिस पर कि वो पर्सन जिसकी भी काउंसलिंग की जा रही है वो खुद एक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि काउंसलर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि इनटू टेकिंग अप सेफ सिक्योर ऑक्यूपेशन इंस्टीड ऑफ डूइंग देयर ओन थिंग लाई इन ए सिक्योर ऑक्यूपेशन एंड कंफर्मिटी। ठीक है। तो कभी कभी दूसरे को
सेफ ले जाने के बहाने, सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें दिलवाने के बहाने वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, सिक्योर ऑक्यूपेशन और कंफर्मिटी के बारे में झूठ बोलते हैं। तो ऐसा कहना है कि ये क्या करते हैं, कंफर्मिटी को फोस्टर करते हैं। थर्ड है काउंसलिंग परपिचुएट द मिथ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, काउंसलिंग क्या करता है कि लगातार जो है बढ़ावा देता है किसको, फ्रीडम के मिथ को। उन्हें ऐसा लगता है कि काउंसलिंग बार बार ये झूठ बोलती है कि तुम फ्री हो अपने डायरेक्शन करने की। मतलब सिंपल सी बात है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अपनी बात बता देते हैं कि कोई काउंसलिंग होती है, काउंसलर हमारे काउंसलिंग करता है, हाँ, तो फ्रीडम वाली बात झूठ होती है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जो काउंसलर बोलेगा हमें वही करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर काउंसलर अपनी मर्जी से काम करवाते हैं, लोगों को ऐसे लगता है। फोर्थ है कि इट इज़ नॉट ए डिसिप्लिन, और ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे अनुशासन नहीं, बल्कि एक रिसर्च योग्य विषय। जैसे हमने सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के बारे में बहुत बार बात किया अपनी वीडियोज़ में। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट सेम का कोर्स होता है, तो हमने वही बात की होगी। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ब्रॉड एरिया जहाँ पर आप रिसर्च भी कर सकते हो। तो लोगों का कहना है कि कैरियर जो गाइडेंस काउंसलिंग है वो रिसर्च का एरिया नहीं है। अगर हम साइकोलॉजिकल वे से देखें, जो काउंसलर काम करते हैं वो एक डिसिप्लिन ही है। ठीक है, आज तक लोगों के मूड को कोई भी नहीं समझ पाया, कौन इंसान किस मूड में कैसा बिहेव करता है। लेकिन ये सब संभव हो सका है थोड़ा सा साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है, जो काउंसलर होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, लोगों के माइंड को पढ़ना जानते हैं। माइंड को पढ़ना मीन उनकी हरकतों से, उनके मूड से, इस तरीके की जो भी साइंटिफिक लॉजिक को वहाँ पर लगाते हैं लोगों को समझने के लिए। तो वो भी एक रिसर्च ही होता है। लेकिन लोगों के अंदर ये ऑब्जेक्शन है और ये प्रॉब्लम बन जाता है गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, कि लोगों को लगता है ये डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ है गाइडेंस एंड काउंसलर्स आर इनएडिक्वेटली एजुकेटेड। ठीक है, लोगों को लगता है कि गाइडेंस और जो काउंसलर देने वाले, जो काउंसलिंग करने वाले होते हैं वो इनएडिक्वेटली एजुकेटेड होते हैं, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, वो ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीक और ये सारी चीज़ें दे देते हैं। नहीं, बहुत बार हमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एजुकेशन से ज़्यादा हमें हमारे एक्सपीरियंस सिखा देते हैं। तो कई बार एक्सपीरियंस से भी लोग काउंसलर बन जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग इज़ नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल थ्रू आउट ए स्कूल, और काउंसलिंग हर पूरी स्कूल्स में यानी कि यूनिवर्सली अवेलेबल ये चीज़ नहीं है। काउंसलर्स पेपर पीपल एंड मेक देम डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा, तो लोगों को लगता है कि जो काउंसलर्स होते हैं वो लोग पीपल्स को पैम्पर करते हैं, उनको डिपेंडेंट बना देते हैं। ठीक है, कि अगर किसी ने एक बार काउंसलिंग करा दी तो उसे बार बार काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। काउंसलिंग इज एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और कईयों को ये भी लगता है कि अगर हम किसी से अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो वो हमारा जो प्राइवेसी है उसका इन्वेजन होगा, उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग के साथ काउंसलिंग की कुछ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के मार्ग में भी बहुत सारी क्या हैं, बाधाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को छोड़ करके अभी हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की नीड आगे पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो इस तरीके से हमारे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है कि लोगों के अंदर क्या क्या मिथ्स, क्या क्या ऑब्जेक्शंस लोग लगा रहे हैं, लगाते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। ऑफ कोर्स हम इसको मेंटल हेल्थ की एग्जांपल से ही समझ चुके हैं कि अगर कोई डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में होता है, तो लोग उसे सीधी, अगर वो किसी की काउंसलिंग ले रहा है, किसी से काउंसलिंग करवा रहा है, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, परेशान है मानसिक रूप से, तो लोग उसको पागल घोषित करने में भी देर नहीं करते हैं। ठीक है, तो और बहुत बार क्या होता है कि जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ों के काउंसलर हैं, मैरिज काउंसलर अलग होते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीके के साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं, वो आपके अंदर की बात जानना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। तो बहुत बार लोग उन्हीं को ही वो करने लग जाते हैं, पीपल है जो सोसाइटी है या फिर उनके फैमिली वाले हैं, वो उन लोगों को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि उनकी वजह से हमारे बच्चों का घर नहीं चला एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन तरीके से अभी भी काउंसलिंग को उतनी महत्ता नहीं दी जाती है। स्कूल लेवल पे भी हम देखते हैं कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों को उतना सीरियसली प्रोवाइड नहीं किया जाता है। टीचर तो ऑलवेज गाइड करते हैं, टीचर गाइडेंस देते हैं, लेकिन एज ए काउंसलर किसी को वहाँ पर रखा नहीं जाता है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर काउंसलर्स को भी प्लेस मिलने लगा है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शन थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नीड पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। एंड थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।